नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करेंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 की महत्वपूर्ण पुस्तक व उनके लेखक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि ये जो टॉपिक है अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया द रोड टू रेनेसम पुस्तक की, जिसके लेखक हैं भीमेश्वर चल्ला। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया द रोड। और रोड में क्या करते हैं? चलते हैं, यानी रोड में चला जाता है। चाहे इंसान चले या फिर व्हीकल चले, यानी वाहन चले, तो रोड में चला जाता है। तो चला फॉर चल्ला, यानी इंडिया द रोड टू रेनेसम पुस्तक के लेखक कौन है? भीमेश्वर चल्ला हैं। अगली पुस्तक है बस एक भाड़े का सैनिक, जिसको बोला जाता है जस्ट अ मर्सेनरी, जिसके लेखक हैं दुव्वूरी सुब्बा राव। अब देखिए, दुव्वूरी में आपको शब्द मिल जाएगा वरी। याद करने के लिए कर लेते हैं बमबारी, बमबारी या फिर गोलीबारी। तो आपको पता है, अगर कोई भाड़े का सैनिक होगा तो भाड़े का सैनिक है तो पैसे के लिए लड़ाई करेगा। लेकिन अगर कोई सैनिक अपने देश को अपनी मातृभूमि मानता है, माता मानता है, जैसे अगर भारत के सैनिकों की बात करें तो भारत के सैनिक क्या करते हैं? अपने देश को माता मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो लड़ेंगे तो क्या करेंगे? अपनी जान भी निछावर कर देंगे, लेकिन अपने देश को आंच नहीं आने देंगे। तो अगर भाड़े का सैनिक है तो बमबारी होते ही भाग जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बस एक भाड़े का सैनिक पुस्तक के लेखक कौन है? दुव्वूरी सुब्बा राव। या फिर दुव्वूरी में दुबकना शब्द मिल जाएगा, तो दुबक जाएगा। अगर भाड़े का सैनिक है तो बमबारी होगा तो दुबक जाएगा। लेकिन जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने माता के लिए लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने प्राण भी निछावर कर देगा। फिर अगली पुस्तक है नाइफ पुस्तक, जिसके लेखक है सलमान रुश्दी। आसानी से याद हो जाएगा। नाइफ को करते हैं वाइफ, और वाइफ किसको नहीं मिली है? सलमान खान को, है ना। वाइफ नहीं मिली है सलमान खान को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। फिर बात करते हैं हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक की, जिसके लेखक हैं श्रीधरन पिल्लई जी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेवेनली आइसलैंड। याद करने के लिए करते हैं, हेवेनली में वाइन ली और आइसलैंड में आइस, यानी किसी व्यक्ति ने वाइन ली और आइस डाली, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को पिलाई होगी या फिर पिया होगा। तो वाइन ली, आइस डाली और किसी किसी व्यक्ति को पिलाई, तो पिलाई फॉर पिल्लई, यानी श्रीधरन पिल्लई। तो आप ऐसे याद रखिएगा, हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीधरन पिल्लई हैं। फिर अगली पुस्तक है एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मॉन्क, जिसके लेखक हैं इंद्रद्युम्न स्वामी जी। अब मॉन्क मतलब क्या होता है? साधु होता है, और साधु को स्वामी जी भी बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मॉन्क पुस्तक के लेखक कौन है? इंद्रद्युम्न स्वामी जी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है द विनर्स माइंड सेट, जिसके लेखक हैं सेन वॉटसन। तो यहाँ पर देखिए माइंड सेट शब्द आपको मिल जाएगा, और सेन वॉटसन में यहाँ पर वॉटसन को करते हैं बैटर। ठीक है, वॉटसन बैटर, क्योंकि आपको पता है सेन वॉटसन जो थे वो ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। वो बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे। तो सेन वॉटसन जो है वो क्या करते थे? बैटिंग भी करते थे। तो जब बैटिंग करते थे तो पहले बैटर क्या होते हैं? सेट होते हैं, है ना। मैदान में पहले बैटर सेट होते हैं, उसके बाद रन बनाते हैं। या फिर जब बॉलिंग करेंगे सेन वॉटसन, तो जाहिर सी बात है वो सामने वाले बैटर को सेट नहीं होने देंगे। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो, द विनर्स माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉटसन हैं। ठीक है, या फिर सेन को सेट कर लीजिए, तो यहां से भी क्लियर हो जाएगा। फिर अगली पुस्तक है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसके लेखक है रमन मित्तल एंड सीमा सिंह। स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है? अध्यात्म की बात हो रही है। और जब अध्यात्म की बात होगी तो और लॉ साथ में होगा, तो लॉ मतलब क्या होता है? कानून होता है, और अध्यात्म भी साथ में लिखा हो, तो जाहिर सी बात है तब नाम याद आएगा राम भगवान का, यानी राम राज का। जब राम राज था तो जाहिर सी बात है लोग कानून का भी पालन करते थे। राम भगवान के राज्य में जो रहते थे वो कानून का भी पालन करते थे और अध्यात्म भी देखते थे। तो जाहिर सी बात है जब लॉ और स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो राम भगवान याद आते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? रमन मित्तल और सीमा सिंह। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई लॉ के अंदर काम करेगा और साथ ही साथ वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो वो अपनी सीमा को नहीं लांघेगा, है ना। अपनी सीमा को नहीं लांघेगा, सीमा के अंदर ही रहकर काम करेगा। तो सीमा सिंह भी आपको याद हो जाएंगी। फिर बात करते हैं सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक की, जिसके लेखक हैं विल गेट्स।
अब देखिए यहाँ पर गेट्स शब्द लिखा हुआ है, गेट्स मतलब गेट की बात हो रही है, गेट मतलब दरवाजा। अब सोर्स कोड, कोड की बात हो रही है ना, तो आपने देखा होगा जो सीक्रेट स्थान होते हैं, अगर उनका आपको गेट खोलना है तो आपके पास कोड होना चाहिए। जब तक आप उस कोड को नहीं डालेंगे तब तक वो गेट नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि सीक्रेट स्थान है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोड डालना पड़ेगा तब गेट खुलेगा। तो सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? विल गेट्स हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, जिसकी लेखक है कल्पना किलावाला। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, यानी आरबीआई वॉल में फ्लाई करने की बात हो रही है, क्योंकि वॉल बड़ी होगी यानी दीवार बड़ी होगी, तो कोई भी दीवार को आसानी से पार नहीं कर पाता होगा। तो क्या बोला कि फ्लाई करके जाऊंगा, मतलब उड़ कर जाऊंगा। और आपको पता है पहले किसकी वॉल बड़ी होती थी? किलों की, है ना। किलों की जो वॉल होती थी, जो किला बनते थे बड़े बड़े, तो राजा महाराजा क्या करते थे? बड़ी बड़ी वॉल बनाते थे, बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, जिससे कि हमले से बचे रहें। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि किले के वॉल को अगर पार करना है तो फ्लाई करके जाना पड़ेगा। तो अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक की लेखक कौन है? कल्पना किलावाला है। या फिर यहाँ पर वॉल शब्द आपको मिल जाएगा, वॉल को वाला करते हैं, वाला फॉर किला वाला हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद अगली पुस्तक है द एडवेंचर ऑफ एडा मम्मा, जिसकी लेखक है आलिया भट्ट जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द एडवेंचर ऑफ एडा मम्मा, मम्मा यानी माँ की बात हो रही है, और आलिया को याद करने के लिए फनी तरीके से कर लेते हैं कालिया, आलिया कालिया। तो कालिया आपको पता है गब्बर सिंह वाले फिल्म में था, जिसमें एक डायलॉग था बहुत ही फेमस कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। अब आपको पता है माँ बोलती है कि चुप हो जा बेटे को, नहीं गब्बर सिंह आएगा। और अगर गब्बर सिंह आएगा तो साथ में कालिया भी आएगा, क्योंकि गब्बर सिंह के साथ में ही रहता था कालिया। अब माँ बोलती है चुप हो जा, माँ यानी मम्मा, मम्मा बोलती है बच्चे को चुप हो जाने, गब्बर सिंह आ जाएगा, और गब्बर के साथ कालिया भी आ जाएगा, कालिया फॉर आलिया भट्ट। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे। द एडवेंचर ऑफ एडा मम्मा पुस्तक की लेखक कौन है? आलिया भट्ट हैं। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का विचार, जिसके लेखक हैं सैम पित्रोदा। अब यहाँ पर देखिए लोकतंत्र, तंत्र यानी तांत्रिक विद्या की बात हो रही है, और यहाँ पर पित्रोदा में पेत्रो शब्द मिल जाएगा, मतलब प्रेत शब्द मिल जाएगा। पित्रोदा प्रेत, तो जाहिर सी बात है भूत प्रेत से संबंधित लोग कौन से होते हैं? जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र विद्या जानते हैं। तो तंत्र से संबंधित है प्रेत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लोकतंत्र का विचार पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है स्कल्प्टेड स्टोन, मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम, जिसके लेखक हैं अश्विन प्रभु जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए स्कल्प्टेड स्टोन शब्द लिखा हुआ है। स्कल्प्टेड स्टोन का मतलब होता है तरासे गए पत्थर, यानी जो पत्थर तरासे जाते हैं उनकी बात हो रही है। और तरासे गए पत्थर से कौन बनते हैं? भगवान बनते हैं। तो भगवान और अश्विन प्रभु में आपको शब्द मिल जाएगा प्रभु, तो भगवान मतलब प्रभु ही होता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? अश्विन प्रभु हैं। नेक्स्ट है फूल बहादुर, जो कि एक मगही उपन्यास है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद अभी हाल ही में किया है अभय केनी। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए फूल बहादुर यानी फुल बहादुर है, कोई व्यक्ति जो है वो फुल बहादुर है, मतलब पूरा बहादुर है। तो जाहिर सी बात है अगर वो फुल बहादुर है तो उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा। भय नहीं लगेगा मतलब अभय है, तो अभय से अभय के। तो याद रखिएगा फूल बहादुर जो कि एक मगही उपन्यास है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अभय के ने। फिर अगली पुस्तक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, और इसकी लेखक है मधुमिता मुंगिया जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए कोड डिपेंडेंट मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ है जो कि कोड पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपको मोबाइल है और उसको अनलॉक करने के लिए कोड की ज़रूरत पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है वो कोड पर क्या है? डिपेंड है। या फिर मान लीजिए कहीं ऑफिस है, वो कोड पर उसका गेट खुलता है, तो कोड पर डिपेंड है। तो अगर कोड पर कुछ भी चीज़ डिपेंड है तो जाहिर सी बात है जब आप उसको खोलने की कोशिश करोगे तो वो कोड मांगेगा। तो कोड मांगेगा, मांगना फॉर मुंगिया, कोड मांगना, मांगना मुंगिया। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई पुस्तक की लेखक कौन है? मधुमिता मुंगिया है। इसके बाद अगली पुस्तक है फ्रॉम आकार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, और इसके लेखक हैं एम रमन जी।
तो रमन को कर लेते हैं रावण, रामन, रावण, रावण की बात हो रही है। और यहाँ पर कॉर्नर को कर लेते हैं वानर, वानर शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉर्नर में। तो आपको पता है सभी वानरों ने लंका पर आक्रमण किया था राम जी के साथ, या फिर हनुमान जी वो भी वानर थे, तो उन्होंने पूरी लंका को, रावण की लंका थी उसको समाप्त कर दिया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एट बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एम रमन है। नेक्स्ट है एआई नेशनल सिक्योरिटी, जिसके लेखक हैं सीडीएस अनिल चौहान। तो अनिल में आपको शब्द मिल जाएगा आनी, यानी आने की बात हो रही है। और एआई नेशनल सिक्योरिटी में आपको ऐसा शब्द मिल जाएगा कि जैसे कोई बोल रहा हो कि ये आई नेशनल सिक्योरिटी, मतलब ए आई, तो हो जाएगा ये आई नेशनल सिक्योरिटी। तो ये आई मतलब आने की ही बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एआई नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सीडीएस अनिल चौहान है। फिर अगली पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971, जिसके लेखक हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो असम शब्द यहाँ पर मिल जाएगा ना, तो आपको पता है असम में शब्द आपको मिल जाएगा आसमान, और आसमान जो है वो पूरे विश्व के सर में रहता है ना। आसमान जो है पूरे विश्व के सर के ऊपर है, तो विश्व का सर यानी बिस्वा शर्मा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी। फिर अगली जो पुस्तक है वो है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, जिसके लेखक है रोमेश भट्टाचार्य। तो कैसे याद रखेंगे? कश्मीर ट्रेवल करने की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश का हूं और मैं मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर जाऊं ट्रेवल करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वहां पर रोमिंग लगेगा। मध्य प्रदेश की सिम लेकर जाऊंगा तो वहां पर रोमिंग लगेगा, तो रोमिंग फॉर रोमेश भट्टाचार्य। तो आपको याद हो जाएगा कि कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमेश भट्टाचार्य हैं। या फिर दूसरा तरीका है यहाँ पर पैराडाइज, डाइस को करते हैं राइस, और भट्टाचार्य में यहाँ पर भात और आचार शब्द मिल जाएगा, तो राइस को भात भी बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक रोमेश भट्टाचार्य हैं। फिर अगली पुस्तक है स्वलोइंग द सन, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी। तो स्वलोइंग द सन मतलब सूर्य को निगलना होता है, ठीक है। स्वलोइंग मतलब होता है निगलना, मतलब सूर्य को निगलना। और मुर्देश्वर में आपको शब्द मिल जाएगा मूदे, मूदना मतलब ढकना होता है। तो आपको पता है अगर सूर्य को निगल लिया जाए, जैसे कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो सूर्य क्या हुए थे? ढक गए थे कुछ समय के लिए, मतलब मुद गए थे। तो मुदना फॉर मुर्देश्वर पुरी। तो याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी हैं। नेक्स्ट है डबलिन इन डिप्लोमेसी, जिसके लेखक हैं एस.डी. मुनि जी। कैसे याद रखेंगे? डबलिन में आपको शब्द मिल जाएगा डबिंग। डबिंग करना आपको पता है, जैसे साउथ की फिल्में होती हैं तो उनकी आवाज़ को बंद करके हिंदी में डबिंग कर दी जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि उनकी जो रियल आवाज़ होती है उसको मौन कर दिया जाता है, उसके बाद दूसरी आवाज़ डाली जाती है, हिंदी इंग्लिश या फिर कुछ भी। तो हिंदी इंग्लिश डालने के लिए उनकी जो आवाज़ उसको बंद करना पड़ता है, मौन करना पड़ता है, तो मौन फॉर मुनि। तो याद रखिएगा कि डबलिन इन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.डी. मुनि हैं। फिर अगली पुस्तक है महास्वप्नी कुडू, जिसके लेखक हैं पी विक्रम। तो स्वप्नी कुडू यानी स्वप्न की बात हो रही है, और कुडू में कर लेते हैं कूदू, मतलब कूदने की बात। तो ऐसा समझिए कि कोई अगर स्वप्न में कहीं से कूद रहा है, मतलब ऐसा कुछ कह सकते हो आप कि स्वप्न में इंसान क्या होता है? वीक होता है, उसके साथ कुछ भी हो जाए इंसान कुछ नहीं कर सकता अपने सपने में, है ना। और सपने से जाग गया तो बात अलग है कि हकीकत में आ गया, लेकिन जब तक वो सपने में रहता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो अपने आप को एकदम वीक महसूस करता है, कोई भी एक्शन खुद से नहीं कर सकता। तो वीक फॉर विक्रम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महास्वप्नी कुडू पुस्तक के लेखक कौन है? पी विक्रम है। इसके बाद अगली पुस्तक है गांधी अलाइफ इन 3 कैंपेन्स, जिसके लेखक हैं एम.जी. अकबर एंड नटवार सिंह। कैसे याद रखेंगे? गांधी के बाद यहाँ पर 3 शब्द लिखा हुआ है, गांधी और 3। तो गांधी जी के 3 बंदर थे जो बोलते थे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मतलब कोई बंदर जो था वो अपनी आँख कवर करके रखता है, कोई मुंह कवर करके रखता है, कोई कान कवर करके रखते हैं। तो कवर करके रखते हैं, कवर फॉर अकबर। और नटवर में भी आपको नटवर कवर शब्द आपको मिल जाएगा, या फिर बंदर जो है वो नटखट होते हैं तो आपको ऐसे नटवर याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा गांधी अलाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? एम.जी. अकबर एंड नटवार सिंह हैं। फिर अगली पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर, जिसके लेखक हैं संजीव जोशी जी। तो ऐसा मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बोला है कि एक समंदर मेरे अंदर है,
मतलब कोई समंदर है एक जो कि एक व्यक्ति के अंदर है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक समंदर को अपने अंदर कर ले तो समंदर के जीव कहाँ जाएंगे, वो भी तो उसी के अंदर जाएंगे, है ना। तो समंदर के साथ समंदर के जीव भी अंदर जाएंगे। तो जीव फॉर संजीव जोशी। तो याद रखिएगा कि एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है, संजीव जोशी हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सेंसस विथ औरंगजेब, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है नंदिनी कृष्णन द्वारा। कैसे याद रखेंगे, औरंगजेब में आपको शब्द मिल जाएगा और रंग, रंग की बात हो रही है, रंग खेलने के लिए कृष्ण कन्हैया फेमस है, तो कृष्ण फॉर कृष्णन। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, नंदिनी कृष्णन जी हैं। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण कृष्ण मूर्ति, जिसकी लेखक है चित्रा बनर्जी। तो यहाँ पर लव शब्द आपको मिल जाएगा, और लव शब्द जैसे दिमाग में आता है तो हमेशा हार्ट का चित्र दिमाग पे जाता है। तो हार्ट का चित्र लव शब्द सुनते ही आ जाता है, तो चित्र फॉर चित्रा बनर्जी। तो याद रखिएगा कि एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण कृष्ण मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है, चित्रा बनर्जी जी हैं। फिर अगली पुस्तक है भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा, और इसके लेखक हैं जया जेटली जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रेरणा, और प्रेरणा हमेशा व्यक्ति उसी को बनाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में जीत ले, है ना। अपने क्षेत्र में जो बढ़िया से जीत ले उसी को प्रेरणा बनाते हैं। तो जीत ले फॉर जेटली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा पुस्तक की लेखक कौन है, जया जेटली जी हैं। नेक्स्ट है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, जिसकी लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान भारती जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। तो आपको पता है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो राम मंदिर के लिए कई सारे गाने बने, है ना, जैसे कि राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, ये सब करके। तो राम भगवान के मंदिर के उद्घाटन के समय बहुत सारे गीत आए राम भगवान से संबंधित, तो गीत फॉर गीता सिंह, और पूरी दुनिया ने तारीफ भी की, तो तारीफ फॉर आरिफ खान भारती। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इस पुस्तक की लेखक कौन है, गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती। फिर अगली पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यानी भाग्य के किस्मत के 4 तारे, जिसके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मुकुंद में आपको शब्द मिल जाएगा कुंद, मतलब कूदने की बात, और स्टार्स यानी जो तारे होते हैं आपने देखा होगा वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, मतलब एक बार वो जलते हुए दिखते हैं, फिर बुझ जाते हैं, फिर जलते हैं, फिर बुझ जाते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। तो जलना बुझना लगा रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर कूद रहे हो, है ना, एक ही जगह पर कूद रहे हो। तो कूदना फॉर मुकुंद यानी मनोज मुकुंद नरवणे। तो आप ऐसे याद रखिएगा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। फिर अगली पुस्तक है संस्कृति के आयाम, जिसके लेखक हैं मनोरमा मिश्रा जी। तो संस्कृति की बात हो रही है, और आपको पता है हमारी जो संस्कृति, हमारे भारत की जो संस्कृति है वो राम और कृष्ण की संस्कृति है। यहाँ पर हमेशा राम और कृष्ण को फॉलो किया जाता है, तो उनकी ही संस्कृति है। तो राम फॉर मनोरमा, रमा शब्द आपको मिल जाएगा ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संस्कृति के आयाम पुस्तक की लेखक कौन है, मनोरमा मिश्रा हैं। फिर एक लास्ट पुस्तक बचती है, वो है असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन, जिसके लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता। अब देखिए यहाँ पर लचित को कर लेते हैं लालची, लचित लालची, और लालची व्यक्ति जो है वो हमेशा सोचता है कि सामने वाला कोई भी चीज़ दे दे, तो दे दे मतलब दाता, है ना, दे दे दाता, आपको दाता फॉर दत्ता याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक के लेखक कौन है, अरूप कुमार दत्ता हैं। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।